पुस्तक का नाम दहेज एक कुरीति, ऑडियो 5। इन दिनों समाज सुधार की चली हवा भी लोगों का दृष्टिकोण नहीं सुधार पा रही है। कई एक व्यक्ति हैं जो दहेज प्रथा की हानियों पर बढ़ चढ़कर भाषण देते हैं, परंतु अपने पुत्र की शादी हो रही हो तो चुपचाप समधी तक यह संदेश पहुंचा देते हैं कि लड़का 50,000 मांग रहा है, या लड़के की मां का कहना है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इस प्रकार कहकर वे समझते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अर्थ यह है कि प्रत्येक अवसर पर दहेज और विवाहोन्माद की अवांछनीय ठहराते हुए उसमें अपनी आदर्श निष्ठा व्यक्त करते हुए इस बहाने को रक्षा कवच बना लिया। कोई पूछे भी सही कि आप तो जीवन भर दहेज और लेन देन को अनुचित ठहराते रहे, फिर अपने बेटे की शादी में दहेज क्यों ले रहे हैं? तब छूटते ही यही उत्तर निकलेगा, साहब क्या करें, हमने तो बड़ा मना किया था, परंतु लड़के की मां नहीं मानी। लड़का उन्होंने अपना मान लिया और लड़की को हमें दे दिया। अब उसकी शादी में सोचेंगे। अर्थात यह सिद्धांतवादिता उस समय काम आएगी जब लड़की की शादी करनी होगी। यह बहानेबाजी और दुहमोही नीति प्रच्छन्न और भयावह आत्म प्रवंचना ही है। कोई उनसे पूछे कि किसी का घर लूटने के लिए यदि कोई डाकू दल आपको अपने गिरोह में सम्मिलित करना चाहे तो आप किस प्रकार इसके लिए राजी होंगे? स्वयं ही अपने सिद्धांतों का प्रवंचक बनकर किस प्रकार इस अपराध से बचा जा सकता है? किसी गिरोह में सम्मिलित होकर डकैती डालने में कोई व्यक्ति अनिच्छा पूर्वक कैसे सम्मिलित होगा? ना तो माँ ने लड़के को लिया है और ना बेटी को सौंपा है। इतना अवश्य है कि दूसरों के घर की खुशी चाटने के लिए तथाकथित आदर्शवादी और आत्म प्रवंचक व्यक्ति की ही जवान लार टपका रही है। विवाह समस्या और दहेज प्रथा की कुरीति के संदर्भ में जब तक इस प्रकार नहीं सोचा जाता कि यह अनैतिक है, अवांछनीय है और अपराधपूर्ण है, तब तक इस समस्या का हल और इस कुप्रथा का उन्मूलन नहीं हो सकता। कैसी विडंबना है कि लोग डाकेजनी और लूटमार को तो अवांछनीय और अपराधपूर्ण बताते हैं, परंतु कुरीतिपूर्ण आज की प्रचलित विवाहों में समधी की ललचाई आंखों और गला घोंट देने के लिए उतारू दिखने वाले हाथों को निरपेक्ष और अपरोक्ष समर्थन के भाव से देखते रह जाते हैं। जो लोग हिंसा, अपहरण और लूटमार के उन्मूलन की बात करते हैं और ऐसी घटनाओं के समय आतंकित करने वाली अवांछनीय तत्वों का सामना करने के लिए साहसपूर्वक आगे आते हैं, उन्हें इस प्रकार की सुसभ्य डकैती के समय भी आगे आना चाहिए। अगला शीर्षक है, इस उभय पक्षी शत्रु प्रथा दहेज का अंत कीजिए। हिंदू समाज में दहेज की कुप्रथा इस बात का प्रमाण है कि हम में नारी को हीन समझने और उसके महत्व को कम आंकने का अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण घर किए हुए है। इसी दृष्टिकोण का दोषी किसी लड़के का पिता कन्या के पिता से दहेज के रूप में एक लंबी रकम की मांग करता है और कन्या के विवाह के लिए गरजमंद लड़की का पिता उसकी इस अनुचित मांग को विवशतः पूरी करने की कोशिश करता है। इसके लिए बहुत बार उनका घर मकान तक रहन हो जाता है या बिक जाता है। अनेक बार उसे सिर से पैर तक कर्ज में डूबकर इस दहेज रूपी दंड को भुगतना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप प्रायः उसकी आगामी पीढ़ी भी आर्थिक कठिनाई का शिकार बनी रहकर अपनी उन्नति एवं प्रगति से वंचित हो जाती है, जो कि एक प्रकार से समाज की ही हानि मानी जाएगी। किंतु दहेज के लोभी व्यक्ति अपने इस सामाजिक अपराध की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। इस अनैतिक एवं असामाजिक मार्ग पर चलते हुए अपने अनुचित स्वार्थ की सिद्धि को न केवल अपना अधिकार ही समझते हैं, अपितु उसमें बड़प्पन का भी अनुभव करते हैं। लड़के लड़की के विवाह के माध्यम से जिस व्यक्ति ने जीवन भर के लिए एक सगा संबंध स्थापित किया जाना है, दहेज के नाम से उसका आर्थिक शोषण कर लेने में कौन सा बड़प्पन है? यह एक साधारण सी बात किसी भी बुद्धिमान की समझ में नहीं आ रही। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो वास्तव में यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए इसके दोषी को बहिष्कार जैसा सामाजिक दंड मिलना ही चाहिए। जब किसी कन्या का पिता बेटी का विवाह ठीक करने के लिए लड़के के पिता से बात करने जाता है तो सबसे पहले दहेज का सवाल सामने आता है। यदि दहेज की रकम तय हो जाती है तब तो बात आगे चलती है, अन्यथा वहीं खत्म कर दी जाती है और कन्या का पिता अपना सा मुंह लेकर लौट आता है। बहुत बार दहेज की मनमानी रकम पाकर लड़के का पिता अपने सुंदर, सुयोग्य और होनहार बेटे का विवाह सर्वथा अयोग्य कन्या से कर देता है। इसी प्रकार
दहेज ना दे सकने के कारण अनेक पिताओं को अपनी सुंदर, सुशील और निपुण कन्याओं को हर प्रकार से अयोग्य एवं अनुपयुक्त वरों के साथ बांध देना पड़ता है। यह दोनों स्थितियां वर वधू का गृहस्थ जीवन असंतोषजनक और भविष्य को नष्ट करके ही रहती हैं। अपनी संतान के साथ इस प्रकार का अहितकर व्यवहार करना किसी भी पिता अथवा अभिभावक के लिए लज्जा की बात है, किंतु दहेज के लोभी पिता उनके लिए इस प्रकार की अवांछनीय स्थिति पैदा कर देने में जरा भी संकोच नहीं करते। लड़के लड़की का विवाह उनके जीवन को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक धार्मिक कर्तव्य की भावना से अनुप्राणित होकर करना चाहिए, किंतु बड़े दुख की बात है, प्राय अभिभावक लोग उनके विवाह का यह परम उद्देश्य नितांत गौड़ रखकर दहेज पाने के लोभ से प्रेरित होकर ही विवाह का नाटक रचाते हैं। उनकी बला से चाहे वर कन्या का जीवन दुखपूर्ण स्थिति में बीते या उनके भविष्य में आग लग जाए, बड़े परिश्रम और लाड़ प्यार से बच्चों को बड़ा करके जब उनके जीवन को सावधानी के साथ अग्रसर करने का समय आता है तो दहेज के लोभ में अधिकांश पिता ऐसी नादानी कर बैठते हैं जिसे संतान के साथ यदि विश्वासघात करना तक कह दिया जाए तो अयुक्त ना होगा। किसी लड़की का पिता जब किसी लड़के के पिता के सम्मुख उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव करता है तो लड़के के पिता को शायद ऐसा अनुभव होने लगता है कि अमुक व्यक्ति उसके मत्थे बिना दूध की गाय सरीखा कोई ऐसा पशु मरना चाहता है जिसका भरण पोषण बिना किसी लाभ के आजीवन उसे और उसके पुत्र को करते रहना होगा। तभी तो वह अपने यहाँ उस लड़की पर आने वाले खर्च के अनुमान पर लड़की के साथ साथ एक लंबी चौड़ी रकम भी देने के लिए दबाव डालता है। अन्यथा उसके पुत्र की गृहस्थी बसाने, उसके जीवन को सुखी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए उसकी प्रत्येक अच्छी बुरी परिस्थिति में एक सच्चे साथी के रूप में अपनी पुत्री अर्पण करने वाले से दहेज के रूप में किसी रकम की मांग करने का क्या अर्थ हो सकता है। जिस समाज में उस नारी जाति की इतनी उपेक्षा, इतना अवमूल्यन और उस इतनी अवमानना हो, उसे इतना निरुपयोगी और व्यर्थ की वस्तु समझा जाए, जिसके जीवन का अणुक्षण उपयोगिता के एक सजीव सत्य के सिवाय और कुछ नहीं होता, वह मिथ्याचारी समाज यदि उन्नति और विकास की प्रतियोगिता में संसार से पीछे रह जाता है तो इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। नारी की उपेक्षा करके कोई भी समाज ना तो आज तक गौरव पा सका है और ना आगे ही पा सकता है। इस ध्रुव सत्य को किसी अन्य उपाय से अन्यथा कर सकना संभव नहीं है। किसी के घर जब लड़का पैदा होता है तो आनंद बधाई बजने लगते हैं, लेकिन जब लड़की का जन्म होता है तो सारे घर में मातम सा छा जाता है। एक ही माता पिता के समान अंश पुत्र व पुत्री के बीच इस असमान भावना का कारण यह दहेज ही है। कन्या के जन्म से पिता की चिंताओं में एक और बड़ी चिंता की वृद्धि हो जाती है, वह यह कि कन्या जन्मी है तो बड़ी भी होगी, जब बड़ी होगी तो उसका विवाह भी करना होगा, जब विवाह भी करना होगा तो विवाह के व्यय के अतिरिक्त जो एक बड़ी रकम दहेज के रूप में देने के लिए चाहिए वह कहाँ से आएगी। बस उसी दिन से पिता के मस्तिष्क में दहेज की चिंता का यह कांटा चुभने लगता है, जिसके फलस्वरूप या तो वह परिवार का तन पेट काटकर एक एक पैसा बचाने में लग जाता है अथवा अधिक धन कमाने के प्रयत्न में अपनी ईमानदारी खो बैठता है। इन दोनों दशाओं में कन्या के पिता को जिस कठिनाई, कष्ट और पाप का भागीदार बनना पड़ता है, उसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी इस दुष्ट दहेज प्रथा और उन असामाजिक व्यक्तियों पर आती है जो इसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और जिसका दंड देर सवेर किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोगे बिना वे बच नहीं सकते। संसार में अपवाद रूप कदाचित ही कोई ऐसा गृहस्थ होता है जिसके लड़के ही लड़के हों और लड़की एक भी ना हो। भगवान की व्यवस्था में कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्रायः सभी को मिलता ही है। यदि किसी एक व्यक्ति के कोई लड़की नहीं है तो उसके लड़कों के एक नहीं अनेक लड़कियां हो सकती हैं। तब किसी लड़के का पिता यह क्यों नहीं सोच पाता कि आज वह किसी लड़की वाले के सम्मुख दहेज की जिस जटिल समस्या को खड़ा कर रहा है, कल वही समस्या उसके समक्ष भी खड़ी हो जाएगी जब वह अपनी बेटी का विवाह करने का उपक्रम करेगा।
तो क्यों ना इस कुप्रथा को तिलांजलि देकर दूसरों के साथ अपने को भी इस समस्या के जाल में फंसने से बचा लिया जाए। इसके विपरीत इस प्रकार से सोचना तो सर्वथा असामाजिक एवं अनैतिक है कि जब लड़की के विवाह में हमने दहेज दिया है तो लड़के के विवाह में लेंगे भी, अथवा जब लड़के के विवाह में हमने दहेज लिया तो लड़की के विवाह में दहेज देने को तैयार भी रहे हैं। यह तो ठीक वैसी ही बात है कि जब हम किसी एक व्यक्ति द्वारा लूटे गए हैं तो हम भी किसी दूसरे व्यक्ति को लूट लेने का अपना अधिकार सुरक्षित मानते हैं, या जब हमने किसी को लूटा है तो किसी दूसरे के हाथों खुद भी लूटने को तैयार बैठे हैं। इस प्रकार अनावश्यक एवं अहितकर बदले की भावना से मनुष्य का वैयक्तिक विकास तो रुकता ही है, समाज में स्नेह, सहयोग और सह अस्तित्व की आधार भावना को भी ठेस पहुंचती है। समाज की आर्थिक व्यवस्था में असंतुलन एवं अस्त व्यस्तता उत्पन्न होती है, जिससे राष्ट्र की संवेद प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है। अपनी मानसिक दास्ता के वशीभूत रहकर इस प्रकार की रूढ़िमयी कुप्रथा को बनाए रखने का अभ्यास कायरतापूर्ण स्वार्थपरता के सिवाय कुछ नहीं माना जा सकता। दहेज का लोभ केवल लड़के के पिता तक ही सीमित नहीं है। लड़कों की फरमाइश सुनकर लड़की वाले के प्राण ही सूख जाते हैं। न जाने किन किन नेकों और रस्मों के नाम पर वे मोटरसाइकिल, मोटर कार, कीमती सूट, घड़ी, रेडियो, जेवर, यहाँ तक कि देश में पढ़ाई का खर्चा और विदेश भिजवाकर पढ़ाने तक की मांग करते देखे जाते हैं। निहायत अनपढ़ और गंवार लड़के तक लड़की वाले के सम्मुख शान शौकत की ऐसी ऐसी चीजों की मांग रखते हैं जिन्हें देख सुनकर शर्म आने के साथ साथ क्रोध भी आता है। यह सब मांगे, फरमाइशें किसी लड़की वाले की हैसियत बिगाड़ देने के उपक्रम के सिवाय और क्या मानी जा सकती हैं। विचार करने की बात है कि लड़कियां जब यह देखती सुनती होंगी कि उनसे विवाह करने को तब तक कोई तैयार नहीं होता जब तक कि उससे मनमाना सामान और बहुत सा रुपया पैसा दहेज के रूप में ना दिया जाए, तब उनके सुकुमार मन पर क्या बीतती होगी। क्या वे यह अनुभव ना करती होंगी कि उनसे विवाह करना किसी के लिए इस कदर घाटे का सौदा है कि उसी की क्षतिपूर्ति उनके पिता की ओर से की जाने वाली अनिवार्य मानी जाती है। ऐसी स्थिति में वे अपने अस्तित्व को कितना दीनहीन, निस्सार और निरुपयोगी अनुभव करती होंगी। जो समाज अपनी लड़कियों और राष्ट्र की भावी माताओं को इस प्रकार अपने को अभागा और भार स्वरूप अनुभव करने को विवश करता है, वह समाज निश्चय ही पुरोगामी, अविवेकी और असंस्कृत समाज है। वह अपने बीच उदात्त एवं उन्नत मनोभूमि वाले नागरिकों के जन्म की आशा करने का अधिकारी नहीं है। माँ की दीनहीन, शुद्ध एवं कुचली हुई मनोभूमि के क्षुद्र संस्कार ग्रहण कर जन्म लेने वाले बच्चे दीनहीन, दब्बू और तुच्छ मनोभूमि वाले ही हो सकते हैं। इस प्रकार दहेज की यह दुष्ट प्रथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में एक ऐसा विश्वासघात है जो किसी भी नागरिक के लिए कलंकपूर्ण धिक्कार से कम नहीं। इसलिए जितना जल्दी हो सके लोक परलोक, समाज और संतान की कल्याण भावना से प्रेरित होकर इस उभय पक्षीय शत्रु प्रथा को तिलांजलि देकर वह पुण्य लाभ कीजिए जिसका सुफल आपकी संतान की और आपके समाज की प्रत्यक्ष सेवा करके सबको सुखी कर देगा। अगला शीर्षक है दहेज का कलंक धो ही डालें। आजकल हिंदू समाज में विवाहों की प्रक्रिया इतनी खर्चीली, उलझी हुई और कष्ट साध्य बन गई है कि उसे एक अति दुस्तर विपत्ति माना जाता है। जिस पिता ने जितने बच्चों के विवाह कर लिए वह उसमें संग्राम जीत लेने जैसा गर्व और संतोष अनुभव करता है। बच्चों का जन्म होते ही विवाह की चिंता बढ़ती है। पुत्र और कन्या दोनों ही के विवाह महंगे हैं। किसी समाज में लड़के वालों पर यह भार पड़ता है तो किसी में लड़की वालों पर। सवर्ण कही जाने वाली जातियों में लड़की वालों को बहुत खर्च करके लड़के वालों को खुश करना पड़ता है। असवर्ण एवं पिछड़ी जाति में लड़के वाला अपनी आर्थिक क्षमता निचोड़कर किसी प्रकार लड़की वालों को संतुष्ट कर पाता है। जिसको प्रसन्न करने के लिए यह असहाय व्यय भार उठाया जाता है वह भी उसे बचा नहीं पाता, कुछ लाभ नहीं ले पाता। लूट के माल में अनेक साथी, कहावत की तरह अनेक मुफ्तखोर उस लूट में साझी बन जाते हैं
और वे भी उससे कुछ लाभ नहीं ले पाते, जिसके लिए दूसरे परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति की बलि चढ़ा दी। बारात, आतिशबाजी, सजावट, बाजे, सवारी, चढ़ावा, दिखावा आदि की धूमधाम 2-3 दिन की रौनक दिखाकर विस्मृति के गर्त में विलीन हो जाती है। उपहार के रूप में एक पक्ष ने जो खाने पहनने की चीजें दी थी, वे घर पहुंचते पहुंचते चुनमुन चुनमुन बनकर समाप्त हो जाती हैं। इस तनिक से टुकड़ों से इन लेने वालों को भी कुछ भला नहीं होता। अपने घर भी नहीं रह पाया, दूसरे के भी कुछ काम न आ पाया का मूर्खतापूर्ण उदाहरण ब्याह शादियों के समय बढ़ते हुए उपहार, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, बर्तनों के बढ़ने में सहज ही देखा जा सकता है। जो नगदी के रूप में दिया जाता है, उससे कई गुना सामान सरंजाम के रूप में दिया जाता है। फर्नीचर, बर्तन, खिलौने, चमकीले कपड़े, जेवर, रेडियो, श्रृंगार, प्रसाधन आदि उपहार की चीजें जब खरीदी जाती हैं, तब घर खाली हो जाता है, पर दूसरे के घर जाकर वे कूड़े करकट से अधिक कुछ सिद्ध नहीं होती। काम के उपकरण तो हर घर में पहले से ही रहते हैं। इन चीजों के आ जाने से भी कोई सुविधा नहीं बढ़ती। काम की जगह और घिरती है। इन्हें बेचकर इसलिए नहीं सकते कि लोग हंसाई होती है। नगदी के रूप में जो दहेज मिलता है, वह विवाह में लगने वाले कुल खर्च का 1/4 ही होता है। बाकी 3/4 तो दावत, सज धज, गाजे बाजे, मेहमानी, खरीदारी, आतिशबाजी, धूमधाम, फर्नीचर, उपहार, जेवर, कपड़े के रूप में ही खर्च हो जाता है। जो थोड़ी वस्तुएं मिली थी, उससे बहुत ज्यादा नकदी उस पक्ष को भी खर्च करनी पड़ती है जिसे प्रसन्न करने के लिए यह भारी खर्च किया जाता है। इस प्रकार दिखने में लाभ कमाने वाला पक्ष भी वस्तुतः घाटे में ही रहता है। उसे जो मिला था उससे बहुत ज्यादा खर्च दूसरे पक्ष की शोभा तथा संतुष्टि के लिए खर्च करने में गवा देना पड़ता है। सवर्ण लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में लड़की वाला पिसता है। उसे अपनी आर्थिक बर्बादी लड़के वालों की मनुहार के लिए करनी पड़ती है। असवर्ण लोगों में, जिनमें अछूत, आदिवासी, वनवासी, पहाड़ी, पिछड़ी और जातियों के लोग शामिल हैं, उनमें लड़के वालों को अपनी आर्थिक बर्बादी लड़की वाले को खुश करने के लिए उसकी मांग के अनुरूप करनी पड़ती है। फिर भी हिसाब पूछने पर यही पता चलता है कि लाभ किसी का भी नहीं हुआ, सभी घाटे में रहे। एक पक्ष के जिम्मे एक तरह के खर्च पड़े तो दूसरे पक्ष के जिम्मे दूसरे तरह के। एक को अमुक रस्म पूरी करनी पड़ती है तो दूसरे पक्ष को भी अमुक रस्म पूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। सवर्ण लोगों में बेटी वाले को बारात ठहराने तथा खिलाने का खर्च वहन करना पड़ता है, तो लड़के वाला बारात को अपने घर खिलाकर सवारी में बैठाकर ले जाता है और आतिशबाजी, रोशनी आदि की रौनक के साथ उस बारात को बेटी वाले के दरवाजे तक ले पहुंचने में लगभग उतनी ही चपेट में आ जाना पड़ता है जितनी की बेटी वाले को पिटना पड़ता है। लड़के वाले जितना दहेज देते हैं, उतने ही अनुपात में लड़की के लिए कीमती कपड़े, जेवर आदि चढ़ाने पड़ते हैं और फल, मेवा आदि तरह तरह के उपहार भेजने पड़ते हैं। असवर्ण लोगों में शराब, मांस, दावत, नाच, रंग आदि का खर्च, पंचों के सेकने, मुफ्तखोर लोग वहां भी जमा हो जाते हैं और मरी लाश पर उत्सव मनाने वाले गिद्धों की तरह अपना उल्लू सीधा करके अपना रास्ता नापते हैं। दूसरों के मत्थे कुछ दिन का सैर सपाटा, दावत, मनोरंजन, मौज मज्जा करने वाले बेकाम धाम के लफंगे अक्सर चौधरी पंच बनकर उस बर्बादी को अधिकाधिक सुशोभित बनाने में अपनी चतुरता पूरी तरह नियोजित करते देखे जाते हैं। बात बिगड़ जाएगी, नाक कट जाएगी का नारा ये लोग ऐसे ऊंचे स्वर में बुलंद करते हैं कि सामान्य मनोबल का, कम विचार शक्ति का व्यक्ति अपने आप को किंग कर्तव्य विमूढ़ अनुभव करता है और सोचता है कि उसे बर्बादी का आगा पीछा सोचने के बजाय अब नाक कट्टी और बात बिगड़ी वाली स्थिति को ही बचाना चाहिए। ऐसे ही वातावरण में हिंदू समाज के विवाह होते हैं। बाहर नाच, रंग और दहेज देवता सरंजाम जुटते हैं। सरंजाम को जुटाने में पारिवारिक बर्बादी की नींव पड़ती है, वह भी नजरअंदाज नहीं हो पाती। अस्तु भीतर ही भीतर मर्मांतक हाहाकार चलता रहता है। इस स्थिति की तुलना पशु बलि के लिए किए जाने वाले मूल उत्सव से ही की जा सकती है। एक और जिसमें असहाय पशु अपने प्राण जाने और मर्मांतक पीड़ा की आशंका से भयभीत त्राही त्राही करते और आंसू बहाते हुए घिसटते चलते हैं, दूसरी ओर गर्दन कटने, खून की नली बहने,
चित्कार की ध्वनि और तड़फड़ाने के दृश्य देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ का नाच कूद, वाद्य गायन, ये दोनों विडंबनाएं साथ साथ चलती रहती हैं। करुणा और नृशंसता की कातरता और हर्षोन्माद की एक दूसरे से सर्वथा विपरीत प्रवृत्तियां पशु बलि के उत्सव के समय देखी जा सकती हैं। उसका दूसरा उदाहरण देखना हो तो आए दिन होने वाले हिंदू समाज के इन विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर देख लें। बर्बादी की नींव रखी जाती देखकर शोषित पक्ष और अपनी बात और नाक कट जाने की दुहाई देने वाला शोषक पक्ष एक दूसरे से कितनी विपरीत स्थिति में होते हैं। फिर भी बाहर से माथे पर गुलाल मलते हुए समधी भेंट के दृश्य देखे जा सकते हैं। शोषित नजर भेंट की नकदी देकर रस्म अदा करता है और उसकी आत्मा कहती है इस नृशंस समधी का पेट छुरी से फाड़ा डाला जाए तो अच्छा है। स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए, विलायत की सैर के लिए खर्चा देने के लिए मुंह फुलाए जमाता की खुशामद में कन्या के पिता हाथ जोड़कर खड़े तो होते हैं और उसे किसी प्रकार मोल तोल करके अनुनय विनय करके मनाते भी हैं, पर उनकी आत्मा कहती है ऐसे क्रूर जानवर को लड़की देने के लिए विवश होने की अपेक्षा तो तेल छिड़कर आग लगा देना ही उचित होता है। अपना देश संसार के पिछड़े और गरीब देशों से है। यहाँ आजीविका के साधन बहुत स्वल्प हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सर्वसाधारण को गरीबों की तरह रहना पड़ता है। इस कमरतोड़ महंगाई में ईमानदारी की कमाई पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को अपने परिवार के निर्वाह, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना ही कठिन पड़ता है। फिर बचत के साधन कहाँ जुटेंगे? और थोड़ी बचत किसी की होती भी है तो उससे परिवार की प्रगति के कई साधन जुटाकर स्थिरता और प्रगति की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से अपने देश में औसत आमदनी इतनी नहीं होती कि कोई उसमें प्रचलित ब्याह शादियों का अपव्यय हुड़दंग उचित ठहरा सके। यदि लेन देन ऐसा भी होता तो एक परिवार से निकलकर दूसरे के यहाँ चला जाता तो भी बात समझ में आ सकती थी, पर दोनों परिवार खाली हो जाएं, किसी के हाथ कुछ न पड़े और नाक की बात जैसी बचकानी मूर्खताओं के लिए दोनों पक्ष अपने को अर्थ संकट एवं उससे उत्पन्न विभीषिकाओं में बुरी तरह जकड़ जाए, इसका किसी भी प्रकार कोई औचित्य एवं तुक दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी दुर्भाग्य ही है जो अपने सारे समाज को इसी विडंबना में जकड़े हुए है। यह और भी अचंभे की बात है कि मन ही मन हर कोई यह जानता है कि विवाह के दिनों बरता जाने वाला उन्माद नितांत हानिकारक एवं दुर्बुद्धिपूर्ण है, पर उस प्रवंचना को क्या कहा जाए कि सब कुछ जानते हुए भी लोग उसी गर्त में गिरते मरते हैं और जिसे अनुचित कहते हैं उसे ही पकड़े रहते हैं। भले मानसों में इतना तक साहस नहीं रहता कि अंध परंपरा के नाम पर इस सत्यानाशी कुरीति को झाड़ू से बुहार कर कुएं में फेंक दें। सादगी के साथ बिना खर्च के आदर्श विवाहों की वैसी ही परंपरा आरंभ करें जैसे कि संसार भर के सभी देशों में, समाजों में प्रचलित है। दुनिया भर में विवाह होते हैं, उन्हें एक छोटे पारिवारिक उत्सव की तरह अपनी हैसियत के अनुरूप बहुत ही सादगी से निपटा दिया जाता है। दो परिवारों के अति घनिष्ठ इष्ट मित्र मिलकर छोटी सी चाय पार्टी या हंसी खुशी की पिकनिक उस दिन करते हैं और 2-4 घंटे में वह उत्सव निपट जाता है। खर्च उतना होता है जिसमें अखरने की बात पैदा ना हो पाए। हमें भी दुनिया से कुछ सीखना चाहिए और रंक होते हुए भी राजा का स्वांग बनाकर अपने बौद्धिक दिवालियेपन का उपहासास्पद दुखद परिचय नहीं देना चाहिए। यह निश्चित है कि अगले ही दिनों विवाहोन्माद की जड़ अपने समाज से पूर्णतः कट जाने वाली है। घर फूंक तमाशा देखने वाली उक्ति घर घर में सदा ही चरितार्थ होती रहे, यह संभव नहीं है। अगले दिनों विचारशील लोगों का एक बड़ा समुदाय सामने आएगा और इस वज्र मूर्खता को लातों तले कुचल कर फेंक देगा। अपना सारा समाज बेईमान और गरीब होता चला जा रहा है। बच्चों के विवाह तो करने ही पड़े ठहरे, उनके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। अपने देश में ईमानदारी से गुजारे भर के लिए कमाने जैसी परिस्थितियां भी अभी हैं ही नहीं। फिर इस हुड़दंग में होली फूंकने के लिए प्रचुर धन कहाँ से आए? जिन उपायों से यह पैसा जुटाया जाता है उससे हजारों वर्षों तक भी यह गरीबी बनी ही रहेगी। मजबूरी हमारे सारे समाज को दिनों दिन अधिक बेईमान और अधिक गरीब बनाती चली जा रही है।
यदि यही क्रम जारी रहा तो अपना चरित्र और उत्कर्ष कल्पना भर में सीमित रह जाएगा। हमारा भविष्य अंधकारमय ही बनता जाएगा। प्रगति की दौड़ से हम संसार भर के देश समाजों से पीछे छट जाएंगे। समय आ गया है कि औचित्य के समर्थन और अनौचित्य के उन्मूलन के लिए विवेकशील लोग आगे आएं और अंधानुकरण करने की अभ्यस्त अपने देश की पिछड़ी जनता का मार्गदर्शन करें। इस दिशा में अग्रगामी लोग अपना उदाहरण प्रस्तुत करके समाज परिवर्तन के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और सर्वसाधारण को उस अनुकरण के लिए तैयार होने का सहारा उत्पन्न कर सकते हैं। जो ऐसा कर सकेंगे निश्चय ही मानव जाति की महती सेवा करेंगे।